नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखिए, खबर आपको सब जगह मिल जाएगी। खबर यह है कि कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं आदित्य साहू। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। यह ब्रेकिंग आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन इस ब्रेकिंग के पीछे की ब्रेकिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। रविंद्र राय को हटा करके आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। जी हाँ, इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? अध्यक्ष आदित्य साहू बने हैं। ठीक है, आदित्य साहू। साहू अब आदित्य साहू की खासियत क्या क्या है? आदित्य साहू की खासियत एक, संघ के करीबी हैं, सबसे बड़ी खासियत इनकी। तो यही खासियत तो खैर रविंद्र राय की भी थी। ठीक है, दूसरी जो बड़ी खासियत है कि भाई ओबीसी हैं आदित्य साहू। तीसरी जो बड़ी खासियत है कि झारखंड में राजनीति का इनका पुराना इतिहास है। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा झारखंड का सियासी गणित। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल जो हैं वो है बाबूलाल मरांडी। अब बाबूलाल मरांडी जो है वो संथाल आदिवासी हैं। अब सवाल यह उठता है कि आदित्य साहू क्यों? रविंद्र राय जो थे ये थे भूमिहार। अब भूमिहार है तो ये सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब चाहती है कि भाई इसका जो कोर वोटर रहा है ओबीसी, ओबीसी में कौन? ओबीसी में बनिया झारखंड में, तेली, सूड़ी, ये जो वोटर्स हैं ये वोटर्स कोर बीजेपी के वोटर्स रहे हैं। अब झारखंड में जो जनसांख्यिक आंकड़ा, जनसांख्यिकी का, उसको भी आपको समझना पड़ेगा कि झारखंड में जो जनसंख्या का आंकड़ा है वो क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि देखिए बीजेपी की चुनावी रणनीति जो है वो अभी से शुरू हो चुकी है। माफ कीजिएगा, कैसे शुरू हो चुकी है ये भी मैं आपको बताता हूं। घाटशिला का उपचुनाव है सबसे पहले। बाघमारा वाला जो भी काटोगे अभी मत करना, इसमें बाइट वाइट आएगा। अब हाँ। घाटशिला के उपचुनाव में, चूंकि घाटशिला एक एसटी रिजर्व सीट है, लेकिन वहां पर ओबीसी जनसंख्या भी अच्छी खासी है। ओबीसी में कौन सी जनसंख्या है भाई? ओबीसी में यह जनसंख्या है कुड़मी। तो कुड़मी वोट अगर जयराम काटते हैं तो बाकी ओबीसी वोट अगर बीजेपी को मिलता है, चूंकि एसटी वोट बटता है, एसटी वोट कई तरह से बटेगा, तो ऐसी स्थिति में वो नोटिफिकेशन आप साइड में देख रहे हैं, जो नोटिफिकेशन जारी हुई, मैं तो आपको जातिगत आंकड़ा जो है वो झारखंड का बता देता हूं। देखिए, जातिगत आंकड़े में एसटी जो है झारखंड में वो बताया जाता है, अभी तक तो ऐसा जाति हुआ नहीं, लेकिन एक रफली आंकड़ा है 26.2%। एससी जो है वो लगभग 12%। इसके अलावा ओबीसी ये 46% है। अब इस 46% में बहुत सारे ओबीसी हैं। कौन कौन है इसमें आप देखिए, तेली, सूड़ी, बनिया और कुड़मी, यादव, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन बनिया में रोनियार वो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन ये बेसिक हो गए। अब इसमें से ये बीजेपी वोटर, ये बीजेपी वोटर, ये बीजेपी वोटर, ये कुड़मी जो है ये इधर उधर छिटकता है। ये जेएमएम को भी वोट करता है, ये बीजेपी आजसू स्लैश को भी वोट करता है, ये जेल केम को भी वोट करता है। ये सबका वोटर है। ये यादव भी छिटकता है, ये आरजेडी को भी वोट करता है, ये बीजेपी को भी वोट करता है। ठीक है, तो अब आदित्य साहू जो है ये है सूड़ी।
अब सूडी को कार्यकारी अध्यक्ष बना करके भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उसको पता है कि ये तो कहीं जाना नहीं, ये तो इसके पास है, तो अब उसके साथ में इन दो को जो है वो अपनी तरफ खींच लेती है। और प्रदेश अध्यक्ष के दर्जे पर बाबूलाल मरांडी है, बाबूलाल मरांडी को अगर चेंज भी करेगी तो वहां किसी एसटी वेस्टी किसी को डालेगी, तो वैसा कोई और कद्दावर एसटी चेहरा तो है नहीं। एक ले दे के चंपाई चाचा बचते हैं, तो चंपाई चाचा का भी भविष्य बहुत ज्यादा तो इसमें दिख नहीं रहा है। तो ले दे के एकमात्र एसटी चेहरा दिखता है। हालांकि बाबूलाल मरांडी की स्वीकार्यता पर बहस हो सकती है, लेकिन आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के साथ भारतीय जनता पार्टी, ये जो तेली सूड़ी ये जो वोटर है, और ये बनिया तो ऑलरेडी इसके पास है ही, अब बचता है ये कुर्मी। इस कुर्मी में भी नागेंद्र महतो को पटरी पर उतार करके रेल टेका में सेंधमारी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो कुल मिलाकर के इसी ओबीसी वोट, चूंकि बीजेपी को एक बात तो अब क्लियर है कि एसटी वोटर्स चाहे वो गुस्सा करे चाहे वो गाली दे, लेकिन वोट वो देगा हेमंत सोरेन के ही नाम पर। और बाकी जो एसटी वोटर है वो अगर इधर से छिटकता भी है, मान लीजिए जैसे दक्षिणी छोटा नागपुर का एसटी वोटर है, तो वो जाता है कांग्रेस की तरफ। तो इधर अगर संथाली जो वोटर्स हैं वो हेमंत सोरेन उनके सबसे बड़े नेता, और हेमंत ने क्लियर कर दिया रेल टेका में एक भी कुर्मी विधायक को उतरने नहीं दिया। और रहा सहा कांग्रेस, जो एसटी से जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए, मतलब जो आदिवासी से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए हैं, तो उनका फेवरेट जो है वो कांग्रेस और जेएमएम है, वो बीजेपी को वोट करेगा नहीं। तो बीजेपी ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई इधर अब बहुत दिमाग लगाने का कोई फायदा है नहीं। तो बीजेपी जो 46% ये, इस 46% पर दिमाग लगा रहा है, प्लस 46% इस पर दिमाग लगा रही है बीजेपी, और प्लस अगर ये 12% है तो 6 2 8 4 5 58%। तो ये 58% कितना भी छिटकेगा, इधर उधर जाएगा, सब कुछ करेगा, तो भी अगर 50% के आसपास में रहेगा, 40% भी अगर ये जाता है, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बन के उभरेगी सत्ता में, इसकी महत्वपूर्ण। तो इसी की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम कर रही है। बीजेपी का फोकस अब ओबीसी पर है, और सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश में भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस ओबीसी में है। और बीजेपी की अब की रणनीति ऐसी चल रही है कि वो उसको परिसीमन को ये मान करके चल रही है, परिसीमन होना है, तो परिसीमन होने के बाद बीजेपी की रणनीति पोस्ट परिसीमन के इफेक्ट्स पर टिकी हुई है। वो ये जो तमाम आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना, रविंद्र राय को कार्यकारी अध्यक्ष से हटाना, ये सब पोस्ट परिसीमन वाले जो इफेक्ट है उसके आधार पर ये सब काम चल रहा है बीजेपी का। आपको क्या लगता है इस एनालिसिस से, आप किस हद तक सहमत है? अगर असहमत है तो क्या लगता है इसमें और क्या और कुछ एंगल हो सकता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि आप हमें बताएंगे तो उसको हम अगले एनालिसिस में जरूर शामिल करेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।